आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं देश भर को बधाई देती हूँ। ऐसे महामानव की जयंती है आज, जिन्होंने मानवता के लिए हमेशा संघर्ष किया और दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए तो उन्होंने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी ही। भारत जैसे बड़े देश का भारतीय संविधान को उन्होंने बनाया और उसमें तमाम वर्गों की भागीदारी दी, तमाम वर्गों को हक और अधिकार दे करके आज यह जो परिवर्तन देख रहे हैं वह संविधान के बदौलत मिला है। आज जो मैं सम्मान पाई हूँ, आज जो मैं समाज में पुरुषों से कदम मिला के चल रही हूँ, वो हमारे बाबा साहेब की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं कैमूर जिला के मोहनिया में मौजूद हूं और मोहनिया में भीम जी अम्बेडकर के पार्क के सामने हम मौजूद हैं और हमारे साथ देख रहे हैं कि आज पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 135वां जयंती मनाया जा रहा है और सारे समाज के लोग पूरे धूमधाम से जयंती मना रहे हैं। और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि जो मोहनिया कैमूर जिला के मोहनिया में अम्बेडकर जी की चौक जो है वहाँ पे बड़ा सा केक भी लाया गया है, जहाँ केक काट के दलित समाज उनका जयंती मनाएगी। हमारे साथ समाज सेवी शिव जी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस जो है अम्बेडकर जी की जो जयंती मनाई जा रही है इसमें देश को क्या मैसेज देना है और कैसे जो है ये मनती का और लास्ट में क्या प्रोग्राम है, सारे चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, काफी संख्या में लोग जो है रैली निकाले हुए हैं, जुलूस निकाले हुए हैं। आज संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को, मोहनिया के हर जनता को आज भीमराव अम्बेडकर जयंती 135वीं जयंती पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और वंदन नमन करता हूं। साथ ही साथ मेरा सरकार से निवेदन है, चाहे सरकार किसी की पार्टी की हो, कि केवल 5 किलो राशन के से इन गरीबों का चलती नहीं होगा। इन गरीबों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर जाति, हर समाज के लोगों के साथ मिलने का और समानता बनाने का अधिकार सरकार दे, सभी को एक समान आने का अधिकार दे, तब जाके इस बाबा साहब संविधान के जो प्रस्तावना है, जो उनकी मूलभूत समझ यही है, उसके चलते उसके हमारा देश आगे बढ़ेगा और गरीबों को राहत मिलेगी। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक देखा जा रहा है कि अम्बेडकर जी का भी जो है जयंती मनाई जा रही है, जुलूस निकला हुआ है, पूरे लगभग हर समाज के लोग कहा जाएगा जुड़े हुए हैं। बहुत संख्यक जो है दलित समाज है, ये जयंती को बड़े धूमधाम से मना रही है। लेकिन देखते हैं कि अक्सर जो जुलूस में इस वक्त जो ट्रेंड चला हुआ है, पत्थरबाजी की घटना हो रही है, एक दूसरे से तनावपूर्ण जो है माहौल बन जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि जो है ये जो भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती मनाई जाती है यहाँ शांतिपूर्वक मनाया जाता है, कहीं कोई घटना नहीं घटती है। अब पूरे बंधन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरी तरह से इसको शांति से मनाते हैं और समाज में दिखाता है जुलूस में पत्थरबाजी होती है। कहाँ मतभेद नजर आ रहा है आपको? देखिए, जुलूस में जहाँ भी पत्थरबाजी देशों में होती है, वो पूर्ण रूप से सरकार की या उनके विपक्ष की पार्टियों की, हर राजनीतिक पार्टियों की ये मंशा होती है, उनके पूर्ण नियोजित ये तथ्य होते हैं, इसके चलते पत्थरबाजी होती है। ना कि कोई आम जनता पत्थरबाजी नहीं चाहता है, ना इसका कोई समर्थन करता है। मैं बता दूं आपको कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो देश के संविधान निर्माता है, इनको सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय मानता है। इसलिए मैं पत्थरबाजी क्या, सब लोग इसके साथ लेकर चलते हैं, एक समरसता के समाज की स्थापना करने के लिए चले हैं। आप बहुत बड़े समाज सेवी देखा जाता है, अभी देश की राजनीति में जो है एक परिवर्तन दिखाई दे रही है। अम्बेडकर क्या मैसेज देना चाहेंगे देशवासियों को, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से तनावपूर्ण जो माहौल बना हुआ है, कैसे लगे? चूंकि 2025 में जो है बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, किस नजर से आप देख रहे हैं? मैं सबसे पहले इस देश का सबसे देशद्रोही मानता हूँ सभी राजनीतिक पार्टियों का, चाहे वो पार्टी भाजपा हो, राजद, जदयू हो, कोई पार्टी हो। ये लोग सारे लोग मिलकर जनता को लड़ाते हैं, जनता कभी लड़ना नहीं चाहती है। और मैं जनता बहुत समझदार है और कुछ जगहों पर ये लोग कामयाब हो जाते हैं। इसलिए मेरा अपील होगा पूरे राजनीतिक दल से कि पूरे राजनीतिक दल ये मिलकर तय करे कि समाज के हर गरीब की रक्षा और उसकी समस्याओं का समाधान के लिए उसको आगे बढ़ाने का कार्य करे, तब जाके हमारा देश एकजुट रहेगा। अभी हमारे साथ कई तरह नेत्री जो है मौजूद है यहाँ पे और देख रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पे पूरे अम्बेडकर चौक पे ये मौजूद है। हम बात करेंगे श्वेता सुमन, जो है भूतपूर्व मोहनिया विधानसभा से प्रत्याशी भी रह चुकी है और अभी जो है अपने समर्थकों के साथ इस जो है अम्बेडकर जी की जानने की कोशिश करते हैं। देख रहे हैं कि जिस तरह से आज अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है, अभी आप यहाँ मौजूद हैं, ये 2025 में विधानसभा का चुनाव है। आखिर दोनों चीज को किस तरह से आप नजर से देख रही हैं? देश की, चूंकि आप राजनीति में ऑलरेडी हैं, बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में आपको देखा जाता है, किस तरह से, किस नजरिए से देख रही हैं आज अम्बेडकर जी ने पूरा सैलाब जो जुटा हुआ है? देखिए, जब माननीय बाबा साहेब ने, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं देश भर को बधाई देती हूँ। ऐसे महामानव की जयंती है आज, जिन्होंने मानवता के लिए हमेशा संघर्ष किया
और दबे कुचले शोषित वंचितों के लिए तो उन्होंने हक अधिकार की लड़ाई लड़ी ही, समस्त मानव जाति को समता मूलक समाज की परिकल्पना करते हुए उन्होंने संघर्ष किया और कहीं न कहीं उसको आज संविधान के माध्यम से एक एक नागरिक तक पहुंचाया है। और आज बाबा साहेब के बारे में और जो राजनीति है उसके बारे में मैं कहना चाहूँ कि देखिए, जो लोग बाबा साहेब को सिर्फ दबे कुचले शोषित वंचित और दलितों का नेता कहते थे, आज हर पार्टी मजबूर है उनकी जयंती मनाने पर। अब उनकी मूर्तियों को सरकारी रूप से आदेश है कि हर सरकारी दफ्तर में उनकी मूर्तियां, उनकी फोटो लगनी चाहिए और उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं देर से ही सही, लेकिन बाबा साहेब के मूल्यों को उन्होंने समझा है और ऐसे ही आगे समझते रहेंगे। क्यों? और बाबा साहेब के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाना है। और उन्होंने हमें महिलाओं के लिए, मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगी कि उन्होंने हमें पुरुषों के मध्य लाके खड़ा किया। हम आज पुरुषों से कदम मिला के चल रहे हैं तो बाबा साहेब की देन है। और उन्होंने न सिर्फ दलित महिलाओं के लिए बल्कि इस देश के हर जाति समुदाय के महिलाओं के लिए उन्होंने संघर्ष किया, चाहे वो दहेज प्रथा हो, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे उनको शिक्षा से वंचित रखना हो, चाहे उनको किसी भी तरीके का अधिकार हो, बाबा साहब ने उसको दिलाने का काम किया। आज जो मैं सम्मान पाई हूँ, आज जो मैं समाज में पुरुषों से कदम मिला के चल रही हूँ, वो हमारे बाबा साहेब की देन है। और इसके लिए मैं ही नहीं बल्कि समस्त बाबा साहब का देन है। आप बता रही हैं, आप राजद की नेत्री हैं, राजद पार्टी को ज्वाइन की हुई है, लेकिन जिस तरह से माननीय गृह मंत्री ने एक भाषण दिया था अपने राज्यसभा में, उन्होंने कहा था कि जिस तरह से अंबेडकर कर रहे हैं, उस तरह से अगर भगवान करते तो भगवान की प्राप्ति हो जाती। जो बहुत बड़ा आक्रोश था दलित समाज में, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था उनको। उस पर क्या कहना है? और विधानसभा चुनाव 2025 में इस पर आप किस नजर से देख रही हैं? देखिए, बाबा साहब ने हमेशा ये संदेश दिया है कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखो। और जो लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसी मानसिकता को उनके लड़ाई ये पसंद नहीं आ रही है कि अपने हक अधिकार के लिए वो लड़े। और रही बात बाबा साहेब की या फिर अम्बेडकर के रट की, तो बाबा साहब ने कहा है कि विचारों को भी जीवित रखने के लिए उसको प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से पौधे को पानी देने से ही वो बढ़ता है, नहीं तो वो पौधा मर जाता है, उसी तरह विचार भी मर जाता है। तो बाबा साहब के विचारों को जिंदा रखने के लिए हम अम्बेडकर जीवन भर कहते रहेंगे और उनके संघर्षों को आगे बढ़ाते रहेंगे। हमारे साथ अभी मौजूद है कैमूर जिला के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अकलू राम। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अकलू राम जी की क्या है, क्योंकि आज भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ यहाँ मौजूद है। तो देख रहे हैं कि पूरी तरह से जो है एक जन सैलाब जुड़ा हुआ है मोहनिया में। आप जो है, आप भी यहाँ मौजूद हैं, किस नजर से देख रहे हैं इस चीज? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ आज इस अम्बेडकर जयंती के अवसर पर तमाम मोहनिया मंडल के लोग जो आए हैं, मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं। क्योंकि आज अम्बेडकर जयंती पूरे देश में नहीं दुनिया में मनाई जा रही है। अम्बेडकर साहब धीरे धीरे अब जवान होते जा रहे हैं। एक कहावत है कि सोसाइटी बकाया नहीं रखती, रिटर्न देती है। जीते जी दे या मरने के बाद हम लोगों ने यही देखा है अब तक कि डॉक्टर अम्बेडकर को जीते जी जो ख्याति नहीं मिली, मरने के बाद आज 135 वर्ष के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे देश नहीं दुनिया के लोग डॉक्टर अम्बेडकर साहब के जीवन जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। इनके रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेने का काम कर रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में अपने परिवार और अपने लिए कुछ नहीं किया। यही सबसे बड़ा उनके लिए, समाज के लिए बड़ी बात थी। उन्होंने देश और दुनिया को संदेश दिया कि हमें देश के अंदर शिक्षित करके और शिक्षित होने के बाद वैचारिक संघर्ष करके और संगठित होकर के हम कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। जिसका उन्होंने सूत्र दिया, देश के अंदर शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित हो। और ये भी जो सूत्र था, जो संदेश था, वो तथागत गौतम बुद्ध से उन्होंने लिया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि के ही अनुसरण करके उन्होंने शिक्षित करो, संघर्ष करो और संगठित हो का नारा दे करके देश, भारत जैसे बड़े देश का भारतीय संविधान को उन्होंने बनाया और उसमें तमाम वर्गों की भागीदारी दी, तमाम वर्गों को हक और अधिकार दे करके आज यह जो परिवर्तन देख रहे हैं वह संविधान के बदौलत मिला है। वह संविधान के अंदर यह अधिकार नहीं होता तो आज इस तरह से जो लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं,
ये आवाज बुलंद नहीं करते। इसलिए हम लोग बाबा साहब की जयंती आज धूमधाम से मना रहे हैं। जिले के अंदर हम तो भभुआ भगवानपुर होकर के आ रहे हैं, सभी जगह गांव से ये जुलूस निकल करके आ रहे हैं, बाजे गाजे के साथ लोग जो रोडों पर आ करके एकदम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से लोग मना रहे हैं। एक तरह से कहीं से भी अनुशासन तोड़ने का काम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये संविधान की बात आपने कह दिया, तो संविधान में ये बताइए कि एक जो है बीजेपी के नेता का ये बयान है कि दलित की सबसे हितैषी जो है वो बीजेपी है, क्योंकि दलित को समझती है। बाकी तमाम विपक्ष दल जो है वो बीजेपी का विरोध करती है, मतलब जो है वो विपक्ष को अपना कभी समझती ही नहीं है। तो इस पर क्या कहना है, कितना इसे एग्री है? देखिए, बीजेपी का साफ जो है जो मकसद है वह संविधान बदलने का है, और इसका कई उदाहरण है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत आप देखे होंगे। नौकरियों के अंदर जो नौकरियां बंद कर दी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, और उसे जो है निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण करने का भारतीय संविधान में कई तरह का आर्टिकल नहीं है, लेकिन ये लोग धीरे धीरे उसको निजीकरण करके संविधान को जो है कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान का विरोधी पार्टी है, वो भारतीय संविधान को खत्म करना चाहती है। इस देश में वही मनुस्मृति लाना चाहती है, जिसमें मनुस्मृति के तहत इस देश के इंसानों को जानवर की तरह जीने के लिए मजबूर किया जाता रहा। कैमूर जिला के मोहनिया से जिला पार्षद भी रह चुके हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि काफी सैलाब है, जिस तरह से अम्बेडकर जी को मानने की होड़ लगी हुई है। हर पार्टी जो कहती है कि अम्बेडकर जी को हम दिल से मानते हैं, लेकिन इससे आप कितने एग्री होते हैं? अम्बेडकर जी की जयंती के आज सुबह पे ये आप बताएंगे कि कितने एग्री है? सारे क्रेडिट लेने के लिए सारे दल जो है अम्बेडकर चौक पर नजर आ रही है। देखिए, सबसे पहले आज जिनकी जयंती है बाबा साहब भीमराव की, उनके प्रति मैं नमन करता हूं, और ये बात कहना चाहता हूं कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हमारे इस मुल्क को संवारने में, सजाने में हमारे पुरखों ने जो कुर्बानियाँ दी है, उस कुर्बानियों में अहम रोल है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रहा है। और रही बात की उनकी लिखी हुई संविधान, उस संविधान में जो भी बात हमको रहने, खाने पीने, चलने का जो उन्होंने तौर तरीका दिया, ये जाहिर सी बात है कि आज भी उस संविधान पर देश के लोग चलते हैं। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है, वह पार्टियां कहने के लिए बाबा साहब के बारे में कहती है, लेकिन उनकी सोच को खंडित करने के लिए, अपनी मनवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए तरह तरह की जो है जाल फांस कर रही है। मैं उनके साथ अपनी सहमति व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। मैं बाबा साहब पर आस्था रखते हुए बाबा साहब के विचारों को मानने वाले पार्टियों को के प्रति जो है समर्पित हूँ। 2025 जो है ये तो धूमधाम से जो मनाया जा रहा है, एक तरह से सैलाब जो कहेंगे मोहनिया में दिखाई दे रहा है। बुले बिले झंडा और गमछे से पूरी तरह रंग चुका है भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा, झंडा हर जगह उनको छाया हुआ है। अब देखना यह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये दलित समाज किधर जाती है और क्या निर्णय लेती है, इस पर पूरी नजर बनाया गया। वैसे तो आज जश्न का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है।